दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे परसेंटेज बी बॉलिंजर इंडिकेटर के बारे में और आपकी इंट्राडे की एनालिसिस को इतना सिंपल कर देंगे कि 5 साल के बच्चे को भी बुलाकर अगर आप पूछते हैं कि भाई मार्केट कहां जाने वाला है तो वो बच्चा भी आपको बता देगा जी हां मार्केट यहां जा सकता है, ये परसेंटेज बॉलिंजर बैंड को देख करके इतना सिंपल कर देंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में अगर पैसा बनाना है और पैसों को बनने पे मजबूर करना है तो अपनी टेक्निकल एनालिसिस या जो भी एनालिसिस है उसको इतना सिंपल कर दो, इतना सिंपल कर दो कि पैसा बनने पर मजबूर हो जाए। तो वो दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाले कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सिंपलिसिटी के साथ ये चीज बताने वाला हूं, तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं परसेंटेज बी बॉलिंजर क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले जो आप पीछे देख रहे हैं हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज परसेंटेज बी बॉलिंजर है क्या। देखिए बॉलिंजर बैंड अगर आप लोग पहले से जानते हैं, आपने देखा है कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, कैसे काम करता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से परसेंटेज बी काम करता है। लेकिन अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत सिंपलिसिटी से समझाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये जो नीचे वाला इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है परसेंटेज बी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला इंडिकेटर देख रहे हैं जिसमें 2 आपको ब्लू लाइन दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में एक ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड्स। इसको हम बॉलिंजर बैंड कहते हैं, ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स, राइट। ये 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये 2 इंडिकेटर मैंने क्यों लगाए, हम देखिए समझने वाले हैं इस वाले इंडिकेटर को, लेकिन ये वाला इंडिकेटर डिराइव करता है इस वाले इंडिकेटर से। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे। देखिए ये इंडिकेटर तो एक ऑसिलेटर का काम कर रहा है, ये एक ऑसिलेट कर रहा है ऊपर से नीचे तक, लेकिन ये इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ऑसिलेटर के अंदर तब्दील कर दिया है, यानी ये ऊपर से नीचे तक ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का काम करता रहेगा। देखिए बहुत बार क्या होता है जब हम बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो एज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर कंफर्टेबल होते हैं ऑसिलेटर को समझने में, क्योंकि ऑसिलेटर से उनको ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझने में थोड़ी सी आसानी मिलती है। प्लस ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में जो ट्रेंड को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बीच में, तो उससे वो हट जाते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, जरा मैं सिंपलिसिटी से समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो इंडिकेटर है मेनली इसके 2 लेवल्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक होता है ये 0 का लेवल और ये एक होता है ये 100 का। आप इसको पॉइंट बी में गिन सकते हैं, पॉइंट में गिन सकते हैं, और 100 में गिन सकते हैं, पॉइंट 1 में गिन सकते हैं, पॉइंट्स में भी गिन सकते हैं और ऐसे भी गिन सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैंने 0 से लेकर 100 तक कर लिया है, और ये बीच वाली जो लाइन होती है ये आप मान लीजिए इसकी 50 का लेवल होता है, ठीक है। बीच वाली लाइन, ये लाइन जो है, ठीक है, ये हो गया 50 का लेवल। तो इस तरीके से इंडिकेटर दिख रहा है आपको बॉलिंजर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड से ही ये इंडिकेटर ड्राइव हो रहा है और ऑसिलेट हो रहा है। कैसे, तो इसके कुछ की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के नीचे होता है, जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के नीचे होता है, यहां पर देखिए एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है जो बॉलिंजर बैंड के नीचे चली गई। अगर वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे चली गई है तो ये आपको इंडिकेट करेगा 0 से नीचे का लेवल। यहां देखिए ये 0 से नीचे आ गया, ध्यान दे रहे हैं आप, ये 0 से नीचे आ गया, यानी ये जो लेवल है 0 का, इस इंडिकेटर को हम कहते हैं ओवरसोल्ड लेवल। जितनी बिकवाली होनी थी हो चुकी है। अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं यहां से मार्केट ऊपर चला गया था। इसी तरीके से 0 के लेवल को हम इस इंडिकेटर में ओवरसोल्ड का लेवल कंसीडर करते हैं। अगर मार्केट 0 के लेवल से नीचे जा रहा है, यानी लोअर बैंड से नीचे जा रहा है, तो ये 0 से नीचे जाएगा। अगर अपर बैंड से ऊपर मार्केट जा रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए अपर बैंड से थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया था, तो ये 100 से ऊपर चले जाएगा, और पॉइंट्स में देख रहे हैं तो 1 से ऊपर चले जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर का जो लेवल होता है ये होता है ओवरबॉट, यानी अधिकतम खरीदारी हो चुकी है। अब यहाँ पर शायद एक करेक्शन आ सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये 2 लेवल तो बड़े इंपॉर्टेंट इस इंडिकेटर में, एक ओवरबॉट एक ओवरसोल्ड। ये अगर नीचे आ गया तो 0 से नीचे, ये ऊपर आ गया तो 0 से ऊपर। अगर ये इस लाइन पर आ गया, इस लाइन पर नीचे नहीं गया, इस लाइन पर आ गया, तो ये 0 पर ही रहेगा, ये 0 का लेवल है। और ये देखिए अगर इस लाइन पर आ गया तो ये 100 के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर जाएगा तो 100 से ऊपर आएगा। ये आपको 2-3 चीजें समझ में आ गई। चलिए
अब ये बीच वाली जो लाइन है इसका महत्व समझ लेते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर मार्केट इस बीच वाली लाइन पर होगा कहीं भी ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर से आ रहा होगा, अगर ये बीच वाली लाइन पर आएगा तो इसका लेवल आपको मिलेगा 50 50, या पॉइंट्स में गिन रहे हैं तो 0.5 मान लीजिए, राइट। ये हो गया 1, ये हो गया पॉइंट में 0। पॉइंट्स में गिन रहे हैं तो पॉइंट्स में गिन सकते हैं, मैंने नंबर्स में गिना दिया है ताकि आपको सिंप्लिसिटी रहे। तो अगर ये बीच वाली लाइन के आसपास अगर मार्केट आता है तो ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा ये 50 के लेवल के आसपास है। यहाँ देखिए बीच वाली लाइन पर इधर आया था, इधर देखिए, यहाँ देखिए 50 के आसपास, 50 से थोड़ा सा ऊपर चला गया था, यहाँ देखिए 50 के लेवल पर। तो बीच वाली लाइन पर रहेगा तो 50, ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने बता दिया है। अब इस तरीके से काफी लोग क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम बॉलिंजर बैंड को देख रहे हैं तो हम पीछे एक ट्रेंड भी देख रहे हैं। हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, एक प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट क्यों करूं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा नीचे आएगा फिर मैं ऊपर खरीदूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पर तो नेगेटिव है, मैं इसको बाय क्यों करूं, मुझे तो यहाँ सेल ही करना चाहिए। इंट्राडे में दोस्तों इतना समय नहीं होता है। इंट्राडे में देखिए मैंने आपको बहुत बार कहा है कि बहुत ही कम ऐसा होता है मार्केट खुली और सीधा सीधा ऊपर ही चली गई। नॉर्मली इंट्राडे में भी ट्रेंड चेंज होते हैं, तो इंट्राडे में ट्रेंड को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि मैं ट्रेंड के साथ ही काम करूंगा और कैसे भी काम करूंगा। अगर आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, पुराना ट्रेंड चाहे आपका पॉजिटिव हो, लेकिन इंट्राडे में अगर रिवर्सल मिल रहा है तो उस रिवर्सल को रिस्पेक्ट करना है आपको। पुराना ट्रेंड चाहे चल रहा हो तेजी से, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर डाउनफॉल मिल गया या अपवर्ड मूव मिल गया करेक्शन में, आपका पैसा बन जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं। भाई कितनी ही कैंडल बन जाएगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो कितनी बार ये आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा, इतनी बार ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिकेटर मुझे लगता है परसेंटेज बी आपको समझ में आ गया है, ये डिराइव कर रहा है बॉलिंजर बैंड से। सिंपल, इन दोनों की सेटिंग अगर सेम रहेगी तो आपको बिल्कुल सेम एग्जैक्ट दिखाई देगा। इन दोनों की सेटिंग के अंदर चेंज कर दोगे तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल इस चार्ट के ऊपर दोनों की सेटिंग बिल्कुल सेम रखी गई है, तभी आपको एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। अब समझते हैं कि कहाँ पर आप खरीद सकते हैं, कहाँ आप बेच सकते हैं, और इंडिकेटर हम चार्ट के ऊपर लगाएंगे, उसको दिखाएंगे। तो चार्ट पे चलते हैं, उसको समझते हैं। दोस्तों चार्ट्स के ऊपर आगे हैं, पीछे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, 15 मिनट के ऊपर ये मैं सारी चीज इस पे दिखाने वाला हूँ, और इंट्राडे में काफी सारी पकड़ आप इसके ऊपर बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर पे यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा इंडिकेटर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज बी। तो परसेंटेज वाला साइन हमें लगाना पड़ेगा, तो साइन तो नहीं दिख रहा है मुझे, मैं फिलहाल बी लगा लेता हूँ, क्या पता बी से आ जाए। यहाँ देखते हैं, ये आ गया बॉलिंजर बैंड्स परसेंटेज बी। मैंने इस इंडिकेटर को यहाँ लगा लिया है, ठीक है। अब मैं बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के साथ जो कॉरिलेशन है वो मैंने आपको समझा दिया है। फिलहाल हमें इस इंडिकेटर को समझना था, इसलिए मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया था। अब इसके अंदर जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स है उसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा इंट्राडे के अंदर कितनी जबरदस्त है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके एक बार सेटिंग्स में जाते हैं, थोड़ा सा लाइन वगैरह बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो ये देखिए ये लाइन है और ये हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और ये लग गया, ठीक है। अपर लाइन को थोड़ा सा कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग बोल्ड, और इसको भी लाइन पे लगा देते हैं, ठीक है, ओके। और एक बार सेटिंग में दोबारा जाते हैं और ये नीचे वाली लाइन को भी थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। ये जी हो गया ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, इसको लाइन में लगाना था, ये जी हो गया, डन, ठीक है ना। इंडिकेटर दिख रहा है आपको, लाइन दिख रही है, ऊपर वाली लाइन ओवर बॉट यानी जितनी खरीदारी होनी थी हो गई है, नीचे वाला लेवल ओवरसोल्ड जितनी बिकवाली होनी थी हो गई है। ये दोनों लेवल क्या कह रहे हैं, ये अपर बैंड के ऊपर चली गई थी मार्केट, ये लोअर बैंड के नीचे मार्केट आ गई थी, तब इसके नीचे जाएगा। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस इंडिकेटर के अंदर, जो आपको बहुत ध्यान देने चाहिए, वो ध्यान देने चाहिए ये वाले लेवल। जैसे कि मैंने आपको बोला था पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो 0, 0.5 और 1 आ जाएगा, और नंबर्स में देखेंगे तो आप 0 से लेकर 100 तक कंसीडर कर सकते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, ये जब मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर चला गया या मार्केट बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे चला गया, तो जितने लेवल्स है
आप इन सब लेवल्स को ध्यान देना है, बीच के सारे लेवल्स को इग्नोर कर दीजिए। फिलहाल बिगिनिंग लेवल्स पर ये इतनी जबरदस्त काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। सिंपल एनालिसिस, मैंने आपको शुरुआत में बोला था 5 साल का बच्चा भी इस एनालिसिस को कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन क्या पैसा एनालिसिस से बनता है? नहीं। आप मार्केट में कितनी भी एनालिसिस कर लो, सिंपल कर लो, एडवांस कर लो, कुछ भी कर लो, आपका पैसा एनालिसिस से नहीं बनता। आपका पैसा बनता है आपकी साइकोलॉजी से, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। आप एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट हो सकता है आपके फेवर में चली जाए, लेकिन आपने उससे कितना पैसा कमाया वो डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए, आपने बहुत सारे ऐसे ट्रेड लिए होंगे अपनी लाइफ में जिसके अंदर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल गए, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता अगर आप रुके रहते। ठीक इसी तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे लॉसेस लिए होंगे जो बहुत छोटे से लॉस में आप निकल सकते थे, लेकिन आपने अपनी जिद के कारण उस लॉस को इतना बड़ा करा कि आपके बहुत सारे प्रॉफिट वो खा गया और आपने ट्रेडिंग ही छोड़ दी या ट्रेडिंग बंद कर दी, अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो ये अब आपको समझना है। देखिए एनालिसिस गलत हो सकती है, भाई मैंने यहां सोचा कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, नहीं गिरी तो कब मैं निकलूंगा? आपके पास प्लान है और वो प्लान कितना लॉस आपको देके जाएगा ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पैसा कमाना है मार्केट से। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया है, ये अपर बैंड और लोअर बैंड के आसपास जो आ रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। अब यहां पर दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स अब आपको दिखाने वाला हूं लगातार बैंक निफ्टी के ऊपर। अब कंसीडर करिएगा, देखिए हो क्या रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्रा बेसिस पे हम करने की सोच रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये लाइन इसके ऊपर आ गई थी, अब आपको वेट करना है ये इसके नीचे आ जाए। तो ये देखिए इस लाइन पर ये इसके नीचे आ गई थी। अब उसके बाद आपको फोकस करना है, ये लेवल है आपके लिए शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करने का। यानी आप मार्केट में सोच सकते हैं करेक्शन आ सकती है या मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, दोनों में से एक काम होगा। करेक्शन आएगी, थोड़ी सी आएगी नीचे, मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी वापस ऊपर, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ तो मार्केट तेजी से नीचे गिर जाएगी। तो ये लेवल था ओवरबॉट, यानी जितनी खरीदारी होनी थी, मतलब ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। तो अब यहां पर देखिए मार्केट में ये लेवल आया जिसमें एक क्रॉसेस बिलो करा, लेकिन आप कैंडल्स पे भी नजर डालिए, 15 मिनट की किसी भी कैंडल का लो ब्रेक यहां फिलहाल नहीं हो रहा है। कहां पर लो ब्रेक हुआ? इस कैंडल पे लो ब्रेक हुआ। तो अगर शॉर्ट का ट्रेड डाल रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे डाल रहे हैं, तो उस कैंडल को जरूर कंसीडर करिए क्या उसका लो ब्रेक हो रहा है। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो ही ट्रेड वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर आप यहां ट्रेड ले लेते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं, आपको यहां नुकसान हो जाता। आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था, क्योंकि इसका लो ब्रेक हो गया था, कैंडल भी रेड बनी थी, एक वीकनेस आई थी, फिर लो ब्रेक हो गया, यह आपके लिए परफेक्ट ट्रेड था। तो आप यहां कहीं ट्रेड लेते तो आपको पता लग गया था कि यह ओवरबॉट लेवल पर भी है, यहां पर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सेलिंग साइड पर हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट जब रिएक्ट करता है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो तेजी से गिर जाता है। मार्केट ने रिएक्ट करा और तेजी से नीचे गिर गया, तो सेलिंग साइड यानी शॉर्ट साइड में आप प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा रख सकते हैं और बाइंग साइड में प्रॉफिट को थोड़ा छोटा रखिए, क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जाता है, लेकिन गिरता तेजी से है, क्योंकि वहां फियर आता है, वहां डर आता है। तो हमेशा सेलिंग साइड पे अपना टारगेट थोड़ा बड़ा रखेंगे। यहां पर आप 1:2 रख सकते हैं, बाइंग साइड 1:1 रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड लिया, चल गया, प्रॉफिट आ गया, 1:2 आ गया। उसके बाद देखिए अगले दिन यहां पर ही नीचे से ऊपर की तरफ यहां क्रॉस करने की इसने कोशिश करी। अब दोस्तों यहां पर आपको वेट करना था कोई ऐसी कैंडल मिले ग्रीन कलर की जहां पर उसका वो हाई ब्रेक करे। तो यहां पर देखिए कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल, ये स्टार्टिंग में 2 कैंडल ग्रीन बनी है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन फिर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिली है जिसका हाई ब्रेक हुआ है। अगर आप 1:1 यहाँ टारगेट रखते तो 1:1 आपका टारगेट मिल गया था और आप यहाँ से एग्जिट कर जाते, बात खत्म। तो इसलिए मैंने कहा बाइंग साइड टारगेट थोड़ा सा छोटा रखिए, सेलिंग साइड अपने टारगेट्स बड़े रखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप ज्यादा मार्केट से पैसा कमा पाएंगे इजिली। राइट, यहाँ आपका पैसा बन गया। 2 ट्रेड थे, एक पहले वाले दिन था, एक अगले दिन था, दोनों आपके ठीक गए। अब अगला ट्रेड देखते हैं, वॉच करते हैं। अब आप कहेंगे यहां भी मार्केट आई थी, यहां तो देखिए मार्केट क्लोजिंग पर आ गया था, अगर ले भी लेते तो वहीं आसपास ही कहीं रहता, ना कोई खास प्रॉफिट होता ना कोई खास लॉस होता। अब यहां पर देखिए अगले दिन अब 11 तारीख को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अब ये नीचे आ गया था, यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर ये नीचे आ गया था। अब आपको वेट करना है यहां पर कोई रेड कैंडल मिले, उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो।
तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल आपको इधर मिल गई है, उसका लो भी ब्रेक हो गया है, लेकिन ट्रेड आपका चला नहीं, आपका स्टॉप लॉस ले गया, आप एग्जिट करेंगे। जी हाँ, आपके ट्रेड गलत जाएंगे, ये कंपलसरी है, लेकिन आपको एग्जिट बिल्कुल टाइम पे कर लेना है। आपको दिख गया कि रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, रेड कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाइए, अगर हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट कर दीजिए, आपका ट्रेड बंद हो गया, खत्म। उसके बाद देखिए ये 12 तारीख को फिर एक ट्रेड मिला, फिर रेड कैंडल के लो को यहाँ ब्रेक करा, स्टॉप लॉस लग गया, आप बाहर हो गए। अब तक क्या हुआ, 4 ट्रेड मिले थे, 2 ठीक गए, 2 गलत गए, लेकिन पैसा आपने फिर भी बनाया। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट साइड थे वहां 2 गुना आपने पैसा कमाया था, तब भी आप मार्केट से अभी भी प्रॉफिट में होने चाहिए, अगर आप सही साइकोलॉजी और सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो से काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहाँ सिग्नल मिला, यहाँ सिग्नल मिला, यहाँ भी नहीं चला। उसके बाद देखिए यहाँ सिग्नल मिला, रेड कैंडल मिली, लो ब्रेक हुआ, ट्रेड मिल गया, ट्रेड चल गया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखिए कुछ और सिग्नल्स पकड़ते हैं। यहां देखिए ये लो ब्रेक हुआ, लेकिन कोई भी एक रेड कैंडल हमें नहीं मिली और रेड कैंडल का कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इनवैलिड है। साथ में हमें इंडिकेटर के साथ में प्राइस एक्शंस भी देखने हैं। अब ये देखिए नए वाले दिन पर हम यहाँ आ गए, यहाँ कोई भी हमें फिलहाल ट्रेड नहीं मिला। अगले दिन देखिए 18 तारीख को एक ट्रेड मिला, एक रेड कैंडल थी, लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं लग गया होगा, आप एग्जिट हो गए। स्टॉप लॉस लग गया कोई बात नहीं, आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे मार्केट के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर एक नीचे से ऊपर की तरफ आया, ये देखिए, और ये हाई ब्रेक करने की यहाँ कोशिश करी, यहाँ पर जाकर स्टॉप लॉस लग गया, बाहर हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई 2-3 ही ठीक गए हैं, 4-5 तो गलत चले गए। वेट करिए, मार्केट में होता है कि आपके लगातार कुछ ट्रेड्स गलत चले जाते हैं, लेकिन आप मार्केट के अंदर वेट करिए, मार्केट आपको पैसा बनाकर जरूर देता है। अब ये देखिए, ये एनालिसिस देखिए, 2 बजे से पहले आपको ट्रेड मिला, एक ग्रीन कैंडल मिली, हाई ब्रेक हुआ, आपका प्रॉफिट आ गया, 1:1 था, 1:1 मिल गया। यहाँ देखिए लो ब्रेक हुआ, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मार्केट ये देखिए यहाँ तक गिर गई, तो 2 गुना यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता जितना आपने यहाँ लॉस लिया था। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए रेड कैंडल मिली, लो ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से 2 गुना नीचे गिर गया। कितनी जबरदस्त एनालिसिस। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल मिली, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ भी आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर जब काम करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 4 या 5 ट्रेड ही आपके ठीक होंगे और 5 से 6 ट्रेड आपके गलत जाएंगे। लेकिन जो 4 ट्रेड आपके ठीक होंगे, क्या आप उससे इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो जब 5-6 ट्रेड आपके गलत गए उसका पैसा भी आप निकाल ले और प्रॉफिट भी निकाल ले। अगर इस थिंकिंग के साथ काम करेंगे तो मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने चीज को सही से समझा है और पूरी तरीके से समझा है, सारी जो भी चीज हमने एक्सप्लेन करी है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है छोटा सा, अब एक काम करिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, चार्ट खोलिए और पिछले कुछ 3 या 4 या 5 महीने में नोट करिए, कॉपी लीजिए कि कहां कहां आपको सिग्नल मिला और वहां पर कितनी बार आपके स्टॉप लॉस लगे, कितनी बार आपके टारगेट हिट हुए। सेलिंग साइड पे टारगेट बड़ा रखना है और अप साइड का अगर आपको ट्रेड मिलेगा बुलिश साइड का तो वहां टारगेट आपको छोटा रखना है। और एनालाइज करिए, जब आप 4-5 महीने का पुराना डाटा देखेंगे, सेम इंडिकेटर लगाएंगे, तो आप खुद मैनुअली चेक करिए, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर नहीं लगाना, खुद मैनुअली चेक करिए कि कितनी बार आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितनी बार आपको कितना लॉस होता है। जब आप ये काम करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट से पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। फिर जितने आपने ट्रेड्स लिए उसमें ब्रोकरेजेस वगैरह कितनी लगती, कितने गवर्नमेंट के टैक्स लगते थे, वो भी घटा दीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट फिगर आपको पता लग जाएगा। साथ में ये भी देखिए कि कितनी बार आपको गलत ट्रेड लगातार मिले, कितनी बार सही ट्रेड आपको लगातार मिले, तो कितनी बार में एक बार पैसा कितना अप हुआ, कितना एक बार में डाउन हुआ। क्योंकि जितनी बार आपका पैसा लगातार 5-6 ट्रेड में डाउन होता है ना, तो नॉर्मली करते क्या है ट्रेडर्स, ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं या सेटअप चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि 5-6 बार जो आपका गलत गया, आप सही आने का टाइम होना था, यानी रात निकल गई थी, अब दिन आने का टाइम आना था। जैसे दिन आने का टाइम आना था वैसे आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, अब उसका दिन चल रहा था या रात चल रही थी पता नहीं। तो ये दोस्तों आपको खुद होमवर्क करना पड़ेगा। मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर एक्सप्लेन करा है और एक प्राइस एक्शन के साथ आपको शेयर करा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी एनालिसिस किस तरीके से होनी चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी है, तो आपको पैसा कमाना तो आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए, मेरी साइकोलॉजी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेड करिए, पुराने डेटा को देखिए, एनालाइज करिए, आपको रियलाइज होगा कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बन सकता है। ये काम आप करेंगे तो काफी जल्दी आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।